दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपने हालिया एक निर्णय में कहा है कि यदि हस्बैंड बेरोजगार है या उसका कारोबार बंद है लेकिन वो एबल्ड बॉडी है, तब वह मेंटेनेंस देने से इनकार नहीं कर सकता। उसे अपनी पत्नी और अपने बच्चों को मेंटेनेंस देना होगा। दरअसल कर्नाटका उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नंबर 20/801/2022 25 अक्टूबर 2023 को निर्णित की गई, जो कि फैमिली कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश 3 सितंबर 2022 केस नंबर 145/2022 में दिया गया था। उसके विरुद्ध पति ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी फैमिली कोर्ट के आदेश को क्वैश कराने के लिए। पति ने पिटीशन में ये प्ली ली थी, ये डिफेंस लिया था कि इस समय वह बेरोजगार है, कुछ नहीं कमाता है, ऐसी स्थिति में वो अपनी पत्नी का मेंटेनेंस करने के लिए योग्य नहीं है। फैमिली कोर्ट के समक्ष पत्नी द्वारा धारा 24 हिंदू मेंटेनेंस एक्ट के तहत अंतरिम गुजारा भत्ता मांगा गया था। मेंटेनेंस की प्ली फाइल की गई थी, लेकिन फैमिली कोर्ट में भी उन्होंने यही प्ली ली थी, जिसको फैमिली कोर्ट द्वारा दरकिनार कर दिया गया। हाई कोर्ट ने भी यही किया। फैमिली कोर्ट द्वारा जो ऑब्जर्वेशन की गई, जो फाइंडिंग्स थी, उनको सही करार दिया और कहा कि यदि पति अर्निंग नहीं कर रहा है लेकिन वो करने लायक है, तब वह मेंटेनेंस देने से इनकार नहीं कर सकता। दरअसल चाहे मामला 125 सीआरपीसी का है या मामला सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट का है, यह एक कमज़ोर प्ली है जो बहुत आम है, पतियों द्वारा ली जाती है। वो अपने वकील साहिबान से कहते होंगे ज़रूर कि साहब आप ये कहिए कि मैं बेरोज़गार हूँ। हालांकि इस तरह की प्ली न्यायालय द्वारा कंसिडर नहीं की जाती। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का निर्णय आया है। इससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी अंजू गर्ग ने बनाम दीपक कुमार गर्ग में कहा गया था कि यदि पति एबल्ड बॉडी है तब वह अपनी पत्नी का गुजारा करने के लिए जिम्मेदार है, भले ही उसको फिजिकल लेबर करना पड़े। कितनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। चाहे उसको फिजिकल लेबर करना पड़े, लेकिन वो पत्नी को गुजारा भत्ता देने से, बच्चों को गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। अब सवाल यह है, कमज़ोर प्ली ली क्यों जाती है? जब सबको मालूम है, अधिवक्ताओं को तो खासतौर से मालूम है ही। ये होता इसीलिए है, जब कोई क्लाइंट आता है उम्मीद के साथ आता है और अपने वकील साहब से चाहता है कि वो उसके मन की बात आगे पहुंचाएं, उसके पास जो प्ली है वो उनको समझाना चाहता है, और उनके अधिवक्ता कई बार ना चाहते हुए भी ट्राई करते हैं कि शायद काम बन जाए, लेकिन कुल मिलाकर ये कमज़ोर प्ली है। अब आप समझ लीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी पत्नी ने मेंटेनेंस का सूट फाइल किया है तो मेंटेनेंस को पे करना ही पड़ेगा। सिर्फ 2-3 कंडीशंस हैं जहाँ पर वो उनसे बच सकता है। उस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं अपने कई वीडियोज़ में, आगे भी कोई मौका आएगा तो फिर उस पर चर्चा करेंगे। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, मैं समझता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी जरूर करते रहिएगा। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।